नमस्कार। स्वागत है आपका मोबाइल अकेडमी सेक्टर में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड मैथ सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में। वीडियो लेट आने का रीज़न ये है कि पूरी उम्मीद थी कि जो आपके एग्जाम है सेकंड ग्रेड के वो रद्द होने चाहिए थे। हालांकि कुछ पेपर रद्द हुए भी हैं। कल ही आरपीसी ने 2 पेपर है जीके के वो रद्द करे हैं। उनका पेपर अब आने वाले महीने में होने वाला पेपर। अब चूँकि उम्मीद ये थी कि पूरी भर्ती रद्द होनी चाहिए, क्योंकि पेपर तो पूरे आउट हुए थे। कुछ पेपर पकड़ में आ गए तो उनको रद्द कर दिया, और कुछ पेपर पकड़ में नहीं आए तो उनको रद्द करा नहीं। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई वो पेपर रद्द नहीं हुए। जो भी इसमें आरोपी थे वो भी हालांकि पकड़ में है, कुछ अभी भी पकड़ में आने बाकी है। गवर्नमेंट को करना ही चाहिए था कि पूरी भर्ती को रद्द करके अभी जो नई सेकेंड ईयर की भर्ती निकालने वाली है उसके साथ दोनों को ज्वाइन कर सकती थी गवर्नमेंट। जैसे उन्होंने पिछली बार जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था, उस रीट के एग्ज़ाम के साथ उन्होंने ऐसा किया था कि 2 भर्ती को एक बना के उन्होंने फिर से एग्ज़ाम करवा ली, ताकि मन में ये भी तो रहना कि भाई यहाँ पेपर फेयरली हुआ है या फिर ईमानदारी से पेपर हुए। अब गवर्नमेंट ने ऐसा तो करा नहीं है, और जो 2 पेपर उन्होंने कल रद्द करें वो भी ईडी की कार्रवाई से रद्द करें। अगर ईडी की कार्रवाई थोड़े पहले होती तो हो सकता था पूरी भर्ती भी रद्द हो जाती है आपकी। हालांकि ये हो नहीं पाया। अब तो जो सब्जेक्ट है जिनकी आंसर किया गया था उनके तो रिजल्ट आने ही बाकी है। शायद जो रिजल्ट आपका रिजल्ट हमारे हिसाब से जैसे जो पूरे पेपर होने हैं हमके, वो पूरे पेपर होके उनके आंसर की जारी करके उसके बाद में ही रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अब अगर मैथ सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो टोटल पोस्ट के अंदर 1613 टोटल पोस्ट है। टोटल फॉर्म की बात करें तो 1,22,292 इसके अंदर टोटल फॉर्म भरे गए हैं। अटेंडेंस की बात करें तो 73,383 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, लगभग 60%। आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है अटेंडेंस का, लेकिन लगभग इतना ही है, 60% बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है। अब अटेंडेंस का क्या फ़र्क पड़ेगा अगर उसकी मैं बात करूँ तो देखो 1613 पोस्ट है। पहली चीज़ तो ये है कि जो पिछली बार जो 2018 में जो भर्ती आई थी उससे पोस्टों की संख्या ज़्यादा है। दूसरा पर उसका इम्पैक्ट ये है कि भाई फॉर्म की संख्या भी ज़्यादा है, लेकिन अटेंडेंस 60% ये एक पॉजिटिव पॉइंट है ये जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए उनके लिए, क्योंकि जो बच्चे थे वो रीट वगैरह में उनमें बिजी हो गए थे तो शायद उन्होंने दिया नहीं होगा एग्ज़ाम। आगे अगर मैं बात करूँ तो पेपर के स्तर की बात करूँ तो पेपर का स्तर डिफिकल्ट था। मतलब आपके 2 पेपर थे, एक था आपके जीके का और एक था आपके सब्जेक्ट का। तो जीके का पेपर तो मान लो कैसे जैसे करके आप 40% और SC/ST में 35% लेके आ रहे हो। सब्जेक्ट का जो पेपर था उसमें 40% नंबर लेके आना मतलब बहुत मुश्किल काम था। मतलब चाहे जीके वाले पेपर में बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर करा है, लेकिन सब्जेक्ट वाले पेपर में 40% का स्कोर उनसे नहीं हो पा रहा था। और जितने भी लोग हमारी जानकारी में हैं या फिर जिनसे भी हमारी बात होती है, सबका यही कहना है कि सर सब्जेक्ट वाले में 40% नहीं हो रहा। तो कुछ बच्चों ने तो ये भी कहा कि सर सीटें खाली जा सकती है इसके अंदर। तो वो अब ये क्या नज़रिए का फ़र्क है। आप अगर इस नज़रिए से देखते हो कि सब्जेक्ट वाले पेपर में 1613 बच्चों के अगर 40% नंबर नहीं आ रहे तो हो सकता है कि सीटें खाली भी चली जाए। लेकिन अगर आप इस नज़रिए से देखो कि सब्जेक्ट वाले पेपर में अगर बच्चों के 40% नंबर आए और उन्होंने जीके वाले नंबर में अगर पेपर अच्छे से अगर हासिल करें तो फिर आपकी है ना कट ऑफ ठीक ठाक भी जा सकती है। हालांकि उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी जितनी ये जो लोग बताते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, उतनी तो ये ज़्यादा जाएगी नहीं। अब अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की तो ये हमारे एक अनुमान है कट ऑफ का, बाकी फाइनल तो आरपीसी बताएगा कितनी जाएगी। तो अगर मैं जनरली कट ऑफ की बात करूँ तो 213 से 215 के आसपास रह सकती है। ओबीसी कट ऑफ 209 से 210 के आसपास रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 204 से 205 के आसपास रह सकती है। ये जो कट ऑफ है ना वो आपकी जो मिनिमम नंबर है आपके 40% उसके आसपास ही है। कंडीशन मैंने बताऊँ कंडीशन क्या मानी है मैंने कि जो सब्जेक्ट का पेपर है उस सब्जेक्ट के पेपर में केवल 40% नंबर आ गए पास होने लायक। जो जीके के पेपर है वो थोड़ा सा अच्छा हो गया, 40 से मान लो 45% आपका ठीक हो गया, या फिर 42-43% भी आपका ठीक हो रहा है, तो भी मतलब है ना इतनी कट ऑफ तो ये चली जाएगी। इससे कम तो शायद ही जाने का अनुमान है। दूसरा SC और ST में जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है 175 और MBC में भी जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है 100 जो भी इनके बनते हैं वो 200 नंबर बनेंगे MBC में शायद। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही MBC के अंदर जाएगी। SC/ST MBC में सेम रहने वाला है, क्वालिफाइंग मार्क्स आएंगे उनके। अब 40% का जो चक्कर वो ये है कि पेपर क्या जो मैथ का जो सब्जेक्ट का पेपर था वो बहुत टफ था। हालांकि मैं आपको बताऊं जो सब्जेक्ट का पेपर होता है जब किसी का भी हो वो टफ ही होता है हमेशा। सब्जेक्ट का पेपर कभी नहीं होता अगर 2 पेपर होते हैं तो इस वजह से जो मैथ की कट ऑफ आपकी ये रह सकती है। बाकी सेकंड ग्रेड भर्ती के बारे में जो भी आगे जानकारी आएगी वो आपको मैं चैनल के ऊपर बता दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।